क्या इस धरती पे आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं? क्या महाभारत और रामायण के कुछ योद्धा आज भी कलयुग में भटक रहे हैं? कौन है वो 7 चिरंजीवी जिन्हें कभी मृत्यु नहीं मिलेगी? आज की इस रहस्यमयी कहानी में हम जानेंगे कलयुग के 7 अमर योद्धाओं की पूरी कथा, उनका श्राप, उनका वरदान और वो रहस्य जो आज भी लोगों को डराता है। अश्वत्थामा, श्रापित अमर योद्धा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की हार हो चुकी थी। चारों तरफ लाशें बिछी थीं और युद्ध भूमि पर केवल चीखें बची थीं। इसी युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जन्म से ही दिव्य शक्तियों वाले योद्धा थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अजेय बनाती थी। लेकिन जब छल से उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो गए। रात के अंधेरे में उन्होंने सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। जब भगवान कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। तुम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। न तुम्हें मृत्यु मिलेगी, न शांति। कहा जाता है कि आज भी मध्य प्रदेश की असीरगढ़ किला में लोग अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं। राजा महाबली, सबसे महान दानी। एक समय ऐसा था जब तीनों लोकों पर राजा महाबली का शासन था। वो असुर थे, लेकिन उनका हृदय देवताओं से भी पवित्र था। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि कोई भी उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। देवता डर गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में वे बलि के पास पहुंचे। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि मुस्कुराए और दान देने को तैयार हो गए। लेकिन अगली ही पल वामन का रूप विराट हो गया। पहले कदम में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे कदम के लिए कुछ नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। वेद व्यास, महाभारत के रचयिता। जब दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी, तब एक महान ऋषि ने मानवता को ज्ञान का प्रकाश दिया। वो थे वेद व्यास। इन्होंने महाभारत की रचना की, चारों वेदों का विभाजन किया और पुराणों के माध्यम से धर्म का ज्ञान फैलाया। कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। कुछ साधु दावा करते हैं कि कठिन साधना करने वालों को आज भी व्यास जी के दर्शन होते हैं। हनुमान जी, कलयुग के सबसे जागृत देव। जब जब राम नाम लिया जाएगा, तब तब एक दिव्य शक्ति वहां मौजूद होगी। वो शक्ति है हनुमान। हनुमान जी केवल शक्ति के देव नहीं, भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। लंका दहन से लेकर संजीवनी पर्वत उठाने तक उनकी हर लीला अद्भुत थी। जब भगवान राम पृथ्वी छोड़ने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी को अमर होने का आशीर्वाद दिया। जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम पृथ्वी पर रहोगे। मान्यता है कि जहां सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। विभीषण, राक्षस कुल का धर्मात्मा राजा। लंका में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो राक्षस होकर भी धर्म के मार्ग पर चलता था। वो थे विभीषण। जब रावण माता सीता को लंका ले आया, तब विभीषण ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रावण अहंकार में अंधा हो चुका था। तब विभीषण ने सत्य का साथ चुना और भगवान राम की सेना में शामिल हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और अमरत्व का वरदान दिया। कृपाचार्य, अमर गुरु। महाभारत के युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए, लेकिन कुछ ही लोग जीवित बचे। उनमें से एक थे कृपाचार्य।
वे अत्यंत ज्ञानी और महान धनुर्धर थे। कहा जाता है कि उनकी तपस्या और ज्ञान से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया। भविष्य में वे कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। परशुराम भगवान का क्रोध। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, जब राजा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगे, तब भगवान विष्णु ने जन्म लिया, परशुराम के रूप में। हाथ में फरसा, आंखों में अग्नि और हृदय में धर्म की ज्वाला। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया, लेकिन उनका अंत नहीं हुआ। कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कल्कि अवतार को युद्ध विद्या सिखाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग के 7 चिरंजीवी जो आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद माने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये अमर योद्धा सच में आज भी जीवित हैं, या ये केवल पौराणिक रहस्य हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।